Hello students, welcome to our channel गणित कक्षा। Myself मोहम्मद नूर अंसारी and this is video number 4 on partnership business। उम्मीद है पार्टनरशिप बिजनेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, साथ ही साथ जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया जाता है उन सारे क्वेश्चंस को आप बना रहे होगे, क्योंकि आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके बुक से, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14 विच आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करो और बार बार चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ, जो कि इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अरुण एंड अजय स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 24,000 एंड 30,000। तो यहां तक तो ठीक है कि अरुण का इन्वेस्टमेंट है 24,000 रुपए और अजय का इन्वेस्टमेंट है 30,000 रुपए। लेकिन अब बोल रहा है कि बट आफ्टर फ्यू मंथ अरुण इन्वेस्टेड 12,000 मोर, यानी कुछ महीनों के बाद अरुण को ऐसा लगता है कि उसका इन्वेस्टमेंट कम है और वो 12,000 रुपए बिजनेस में और ऐड करता है। बट ये थोड़ा सा समझो कि कुछ महीनों का क्या मतलब होता है। इससे पहले जो भी क्वेश्चन्स हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोग को बता दिया जाता था कि भाई 5 महीने के बाद कोई बंदा 4,000 एक्स्ट्रा और कर रहा है, या 6 महीने के बाद वो 10,000 रुपया और ऐड कर रहा है। बट इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला जा रहा है कि कुछ महीनों के बाद, तो ये जो कुछ है ना, यही कुछ हम लोग को निकालना होगा। आगे क्वेश्चंस में क्या गिवन है, क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट गिवन है 14,030 रुपया और साथ ही साथ देखो अरुण का भी प्रॉफिट गिवन है 7,130 और हम लोग को बताना है कि अरुण ये जो 12,000 ऐड कर रहा है अपना बिजनेस में, इस 12,000 को कितने महीने के बाद ऐड कर रहा है। 5 महीने के बाद और दे रहा है, 6 महीने के बाद दे रहा है, 4 महीने के बाद दे रहा है, वही चीज हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, तो देखो जो चीज हम लोग को पता नहीं है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसी चीज को लेट कर लेंगे और इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे वो ये होगा कि लेट अरुण इन्वेस्ट मोर आफ्टर एक्स मंथ्स। अब इस चीज को थोड़ा सा अच्छा से समझ लो बाबू कि अरुण क्या किया है, कुछ महीनों के बाद, उस कुछ को हम लोग क्या मान लिए एक्स महीने के बाद वो बंदा 12,000 रुपया और ऐड कर रहा है। अब हम लोग को निकालना क्या चीज है, अब हम लोग भाई कैपिटल निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल ऑफ अरुण का ही बात कर लेते हैं, और इसमें मेन गेम वही है कि भाई आप कैपिटल कैसे निकालते हो। तो अरुण का कैपिटल, तो अरुण कितना दे रहा था, अरुण दे रहा है हम लोग को 24,000। अब ये कितना महीने तक देगा ये चीज सोचो। तो इससे पहले जब आप क्वेश्चंस कर रहे थे तो आप याद करो कि यार अगर आपको ये 5 गिवन होता कि 5 महीनों के बाद वो बंदा 12,000 और ऐड कर रहा है, तो आप क्या कर रहे थे, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते थे और जो जितना पैसा एक्स्ट्रा वो ऐड कर रहा है उसको इसमें ऐड करते थे, यानी 12,000 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 36,000, और इस 36,000 को जो भी महीना बचा हुआ था उससे आप मल्टीप्लाई करते थे। यही चीज लॉजिक हम लोग लगा रहे थे कि भाई 5 महीने के बाद अगर वो बंदा एक्स्ट्रा पैसा ऐड कर रहा है तो 5 महीना तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद ऐड करो जितना पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है एक्स्ट्रा उतना ऐड करके बचा हुआ महीने से मल्टीप्लाई कर दो। बट इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या चीज है कि ये 5 गिवन नहीं है, यहाँ पे 5 की जगह क्या है एक्स है। तो कोई ऐसा दिक्कत का बात नहीं है, हम लोग 5 की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्स लिखेंगे। और इसको कैसे निकालेंगे, तो अब थोड़ा सा सोचो कि यहां जब 5 था तो यहां पे आप 7 कैसे करके लिखे थे। जब यहां पे 5 महीना था तब आप 7 कैसे करके लिख रहे थे, आप ये सोच रहे थे कि भाई 12 महीना टोटल होता है और इस 12 में से 5 तो चला गया, 12 में से 5 गया तो कितना बचा 7। तो क्योंकि अब 5 की जगह कितना है x है, तो हम लोग यहां पे 12 माइनस x करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को यहां पे लिख देंगे। बात समझ में आया, ये चीज हम कैसे करके लिखे हैं। तो यार अगर कोई बंदा x महीने के बाद एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है तो पहले x महीना तो हम लोग उसका 24,000 रखेंगे, बाद में 12,000 रुपए ऐड किए कैपिटल में और जितना महीना बच रहा है 12 माइनस x महीना बचेगा उससे हम लोग बचे हुए पैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसी को समझना। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा देखो। यहाँ पे जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि आप 24,000 और इस 36,000 हजार को भूल जाओ, यहाँ पे 3 0 है, 3 0 भूल जाओ, आप क्या करो कॉमन लो। तो 24 और 36 कौन से टेबल में आता है, तो अगर आपको 12 का टेबल याद होगा तो आप 12 कॉमन ले लोगे और यहां से 3 3 0 भी है तो 3 3 0 भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बचता है, तो यहां से देखो 12 2 24, 3 0 तो निकल चुका है ना, और ये x ठीक है, प्लस यहां से 12 3 36, 3 0 तो यहां से भी निकल चुका है, तो यहां से 12 3 और 3 0 निकल गया तो 3 बचा, और साथ ही साथ ये 12 माइनस x। इसको हम लोग अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। ये समझ में आया कैसे किए हैं, यहाँ पे 24 था और यहाँ 36 था, तो 24 और 36 से 12 निकाल लिए
और 3 जीरो भी निकाल दिए, तो 24,000 से 12 निकल गया, तो 12 2 24 और 3 जीरो तो बाहर है, और यहाँ से 12 3 36, 3 जीरो बाहर है और ये बच गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ ध्यान दो, अब बहुत सारे बच्चे लोग पूछता होगा कि सर क्या ऐसा करना जरूरी है, तो यस ऐसा करना जरूरी है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपका आंसर काफी आसानी से आ रहा होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो बाबू, 3 12 36, 3 इंटू एक्स 3x, और फाइनली यहां से कितना आ गया मेरा 12,000। और ये देखो यहाँ पे हम अगर 36 लिख दे और 3x माइनस 2x तो क्या होगा, 3 से 2 जाएगा, 1x बचेगा, साइन बैठेगा बड़े वाले का। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। अगर आप कैपिटल ऑफ अरुण निकाल लेते हो तो समझो आप 25 to 40% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके बाद अब बहुत बेसिक चीज है जो हम लोग यहां से करेंगे। अब हम लोग किसके कैपिटल निकालेंगे, कैपिटल ऑफ सीधा बच्चा, जो कि कौन है, अजय। अजय क्या किया है, 30,000 रुपया दिया है, अन्ना निकाला है, अन्ना विड्रॉ किया, ये ऐड किया है, तो वो सीधा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो भी पैसा आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 3 हो जाता है तुम्हारा 36 और 1 2 3 4 0, तो 3,60,000। तो इसका भी देखो हम लोग का कैपिटल मिल गया अरुण का, और साथ ही साथ अजय का भी कैपिटल मिल गया। जैसे ही आप लोगों को कैपिटल के बारे में पता चलता है, आप क्या करते हो, आप बिना किसी संकोच के क्या निकालोगे, रेशियो ऑफ कैपिटल। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, अब रेशियो ऑफ कैपिटल। तो रेशियो ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, पहले हम लोग अरुण का प्रॉफिट लिखेंगे, ये कैपिटल लिखेंगे, आई होप ये साफ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 4 0, अब यार 0 कट करो, 1 2 3 1 2 3, 12 1 12 3 और 1 0 बच गया। तो यहां से आया 36 माइनस एक्स और इस टू 30। तो ये चीज अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छा बात है, 36 माइनस एक्स इस टू 30। तो हम लोग का जो रेशियो आया वो आया 36 माइनस एक्स इस टू 30। ये अरुण का रेशियो है और ये अजय का रेशियो है, ये चीज तो आ गया। अब हम लोग क्या गिवन है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है बाबू, ₹14,030, 14,030 रुपया। और साथ ही साथ एक और चीज गिवन है, अरुण का प्रॉफिट। तो अरुण का प्रॉफिट कितना है, ₹7,130। अब थोड़ा सा आप सोचो कि ये क्या चीज, यहां तक तो सॉल्व हुआ, यहां पे अब सोचो क्या टोटल प्रॉफिट है 14,030 रुपए और 2 ही लोग हैं, उसमें से एक आदमी को मिल रहा है 7,130, तो दूसरे को कितना मिलेगा। अगर 10,000 का प्रॉफिट होता है, 2 आदमी बिजनेस कर रहा है, एक को 4,000 मिलेगा, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 6,000 बचा हुआ पैसा। तो यहाँ पे हम लोग टोटल प्रॉफिट पता है, अरुण का प्रॉफिट पता है, तो हम लोग जैसे ही इन दोनों को माइनस करेंगे वैसे हम लोग को अजय का प्रॉफिट मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे वही काम करने वाले हैं और लिखेंगे कि भाई अजय तुम अपना प्रॉफिट ले लो, और अजय का प्रॉफिट कैसे आएगा, इन्हीं दोनों को माइनस करके, इसको सही से माइनस करना, ये आएगा आपका 6900। तो देखो हम लोग को अरुण का भी प्रॉफिट मिल गया और अजय का भी प्रॉफिट मिल गया। बट क्वेश्चन में ये प्रॉफिट नहीं निकालना है, हम लोग को बताना है ये कुछ कि कितने महीनों के बाद अरुण एक्स्ट्रा पैसा ऐड किया। अब ये कैसे करेंगे, तो हम जो सबसे पहले क्लास में एक गोल्डन स्टेटमेंट बताए थे पार्टनरशिप बिजनेस में, वो ये चीज था कि जो कैपिटल का रेशियो होता है और जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो चीज हमेशा इक्वल होता है। आई होप आपको याद आ रहा होगा कि द रेशियो ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, और उसी स्टेटमेंट को हम लोग यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन करते हो जहां पे आपको मंथ्स निकालना हो, तो वहां पे आप इस चीज को यूज कर रहे होगे कि रेशियो ऑफ कैपिटल और रेशियो ऑफ प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, सेम हो रहा होगा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सबसे पहले कि वी नो, हम लोग को पता है जो रेशियो ऑफ कैपिटल होता है वो रेशियो ऑफ प्रॉफिट के बराबर होता है। अब रेशियो ऑफ कैपिटल कितना है, तो रेशियो ऑफ कैपिटल देखो गिवन है 36 माइनस एक्स इज टू 30। गिवन नहीं था, हम लोग निकाले थे, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 36 माइनस एक्स इज टू 30 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे, भाई प्रॉफिट तो गिवन है, अरुण का 7,100 और अजय का 6,900। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 7,130
इज टू 6,900। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना कि आप पहले किसका कैपिटल लिखे हो, पहले आप अरुण का कैपिटल लिखे हो, उसके बाद अजॉय का। इस चीज को ध्यान से सुनो, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अरुण का कैपिटल आपका गिवन है और उसके बाद अजॉय का है। तो यहाँ पे प्रॉफिट में भी आपको ऐसा ही करना है कि पहले अरुण का प्रॉफिट रखना है और अजॉय का प्रॉफिट रखना है। कभी कभी ऐसा स्टूडेंट्स लोग कर देते हैं, हम बहुत बार पेपर चेक किए तो वहां पे ये चीज हम देखे हैं कि भाई वो क्या किया, इसको उल्टा लिख दिया, अजॉय का पहले लिख दिया और अरुण का बाद में लिखा। तो इस प्लीज सिली मिस्टेक से बचना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा सोचो। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी रेशियो को एक फ्रैक्शन बनाया जा सकता है काफी आसानी से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 36 माइनस एक्स बाय 30 इज इक्वल्स टू 7,130 बाय 6,900। अब इसको यार सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो ये 30 को उधर भेज दे तो उधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा इधर 36 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7,130 बाय 6,900 इंटू 30। समझ में आया, ये 30 डिवाइड हो रहा था उधर गया तो मल्टीप्लाई। अब कट करो, 1 0 1 0 1 0 1 0, इसको 3 से कट कर सकते हैं हम लोग, 3 20 3 जा 3 1 जा। अब 23 से इसको देखो, अगर आप समझ पा रहे हो तो इसको कट करो यार, 23 1 जा। अगर 23 का टेबल आप पढ़ोगे 3 टाइम्स तो वो हो जाएगा आपका 69। तो यहाँ पे 23 3 जा 69 और फिर आपका बचेगा 23, ये 1 आएगा। तो आप इसको ध्यान से कट करना, इसको कैंसिल करोगे तो आपका लास्ट में कितना आ रहा होगा 31। तो फाइनली यहाँ पे 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू उधर क्या बचा 31। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको कि भाई 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 31। अब हमको x का वैल्यू निकालना है तो इस 36 को उधर भेज देते हैं, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 31 माइनस 36। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 36 से 31 गया, बचा 5, साइन बैठेगा बड़े वाले का, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ एंड x इज इक्वल टू 5 और x क्या था मेरा मंथ था। तो अरुण कितने महीने के बाद एक्स्ट्रा पैसा ऐड किया है, वो है 5 महीनों के बाद। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या किया हम लोग, सबसे पहले हम लोग जो भी महीने के बाद वो बंदा एक्स्ट्रा पैसा ऐड कर रहा है उसको हम लोग एक्स सेलेक्ट कर लिए और इस अजम्पशन को ध्यान से समझो कि हम लोग क्या किया, 24,000 इंटू एक्स प्लस ये जो एक्स्ट्रा पैसा ऐड किया 12,000 वो इसमें ऐड किए, 36,000 हुआ। और बचा हुआ महीना कैसे निकाले, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहीं पे अगर आप गलती कर देते हो तो कहानी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया कि 12 माइनस एक्स किए। उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, कैसे आप कॉमन लेते हो 12,000 और उसके बाद सॉल्व करते हो। सॉल्व करके 2x यहाँ पे 3 ब्रैकेट 12 माइनस एक्स बचता है, इसको मल्टीप्लाई करते हो 36 माइनस 3x आ रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हो 36 माइनस एक्स आता है। अजॉय का कैपिटल काफी आसानी से निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर रेशियो ऑफ कैपिटल निकालते हैं, जहां से 3 3 0 कट करते हैं और यहाँ से 36 माइनस एक्स आता है इस टू 30 आता है। इस चीज को रखने के बाद टोटल प्रॉफिट हम लोगों को गिवन है, अरुण का प्रॉफिट गिवन है, तो हम लोग क्या चीज निकालते हैं, अजॉय का प्रॉफिट निकालते हैं। कैसे, दोनों को माइनस करके। जैसे ही माइनस करते हैं तो हम लोग 6,900 आ जाता है। उसके बाद हम लोग ये चीज जानते हैं गोल्डन रेशियो, जो कि क्या है, रेशियो ऑफ कैपिटल और रेशियो ऑफ प्रॉफिट हमेशा बराबर होता है पार्टनरशिप बिजनेस में। तो इस हिसाब से ये 36 माइनस एक्स इज टू 30 और 7,130 और 6,900 बराबर होगा। और उसके बाद कैलकुलेट करके एक्स का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज 5 मंथ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ये उतार लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स अब हम लोग ले लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है कि बोला जा रहा है कि 2 फ्रेंड्स इन्वेस्टेड ₹40,000 एंड 50,000 इन अ बिजनेस। एक फ्रेंड 40,000 इन्वेस्ट करता है और दूसरा फ्रेंड 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा होता है। इसके बाद वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो लोग बोलता है कि भाई जो 50% होगा प्रॉफिट का उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। 50% का मतलब क्या, आधा पैसा। तो जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का आधा पैसा बराबर बटेगा दोनों में, और जो बचा हुआ आधा पैसा होगा उसको कैपिटल के रेशियो के हिसाब से बांट लेंगे। यानी वो लोग बोल रहे हैं कि अगर 100 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 100 रुपए का आधा करो 50, उस 50 को आधा आधा कर लेंगे, यानी एक को मिलेगा 25, दूसरे को मिलेगा 25। जो बचा हुआ 50 रुपए है उस 50 रुपए को कैपिटल के रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। तो क्वेश्चन बस इतना ही है, बट इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि आपको प्रॉफिट गिवन नहीं है कि भाई प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट की जगह आपको एक कंडीशन गिवन है, ये चीज बोला जा रहा है कि फर्स्ट फ्रेंड को जितना भी पैसा मिलेगा सेकंड फ्रेंड को उससे 800 रुपया ज्यादा मिल रहा होगा, मिलना भी चाहिए। देखो फर्स्ट फ्रेंड 40,000 इन्वेस्ट किया और सेकंड फ्रेंड 50,000 इन्वेस्ट किया, तो भाई जो ज्यादा इन्वेस्ट किया उसको तो ज्यादा मिलना चाहिए।
लेकिन कितना ज्यादा मिला वो हम लोग को बता दिया कि सेकंड वाले को 800 रुपया ज्यादा मिल रहा है। यानी अगर फर्स्ट फ्रेंड को 4000 मिलता है तो सेकंड फ्रेंड को कितना मिलेगा, 800 ज्यादा, यानी 4800। फर्स्ट फ्रेंड को 10,000 मिलेगा तो सेकंड फ्रेंड को 10,800। तो बस इतना ही सा क्वेश्चन है। तो धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले यार हम लोग को क्या गिवन है, हम लोग को गिवन है कैपिटल। तो हम लोग लिख लेते हैं कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना गिवन है, 40,000। और साथ ही साथ कैपिटल ऑफ सेकेंड फ्रेंड जो कि कितना है, 50,000। जैसे ही यार हम लोग को कैपिटल पता चलता है, हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग रेशियो निकाल रहे होते हैं। तो हम लोग आसानी से यहां पे रेशियो ऑफ कैपिटल निकालेंगे। रेशियो ऑफ कैपिटल जो कि कितना हो जाएगा, 40,000 इस टू 50,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फाइनली रेशियो बहुत आसानी से आ गया 4:5। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को प्रॉफिट को बांटना है, बट यार प्रॉफिट तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो जब भी कोई चीज गिवन नहीं है और हम लोग को चाहिए होता है तो मैथ्स में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग उस चीज को लेट कर लेते हैं। तो यहां पे भी हम लोग वही काम करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि लेट टोटल प्रॉफिट जो इन लोगों को हुआ है वो कितना है, वो है ₹X। देखो यहाँ पे 2x लेके भी करोगे तो हो जाएगा, क्या चीज बोले उसको छोड़ दो। अभी हम लोग टोटल प्रॉफिट को कितना ले लिए, x। अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 2 केस बनेगा। एक केस में क्या होगा, इस पैसे का आधा इक्वली डिवाइड होगा और जो बचा हुआ पैसा होगा उसको क्या करेगा वो लोग, कैपिटल रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर रहा होगा। तो वही काम अभी हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अपना केस 1 और यहाँ पे लिख लेते हैं बाबू केस 2। केस 1 के लिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसका 50%। 50% किसी भी चीज का क्या होता है, उसका आधा होता है। तो x का आधा कितना होगा, x का आधा होगा x/2। समझ में आया। अगर 1000 होता तो 1000 को 2 से डिवाइड करते 500 आता ना, तो x है तो x को 2 से डिवाइड करें तो ये आधा हो गया। और सेकंड केस में भी प्रॉफिट कितना होगा, जाहिर सा बात है वहां पे भी आधा होगा। तो दोनों जगह हम लोग को प्रॉफिट तो मिल गया। अब इस प्रॉफिट को क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है। यार आपको x/2 जो मिला है ये एक केस का प्रॉफिट है, इस केस को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आधा आधा डिवाइड करना है। यानी फर्स्ट फ्रेंड को इसका हाफ मिलेगा और सेकंड फ्रेंड को भी इसका हाफ मिलेगा। तो वो चीज देखो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, मेन वही चीज है निकालना। तो ईच फ्रेंड गेट, टोटल प्रॉफिट कितना है इस केस में x/2, और कितने लोगों में डिवाइड होगा, जितने लोगों में डिवाइड होगा उतने लोगों से डिवाइड कर दो। 2 लोग हैं, 2 फ्रेंड है तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये चीज समझ में आया। देखो इस केस का प्रॉफिट है x/2 और कितना लोग है 2, तो x/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा मेरा काम, दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, देखो ऊपर वाला फ्रैक्शन जैसा है वैसे ही, और नीचे में क्या है 2/1 है, तो हम लोग इसको उलट देंगे तो 1/2। तो फाइनली आ जाएगा x/2 2 जा 4। तो फर्स्ट वाले फ्रेंड को कितना मिलेगा, x/4। सेकंड वाले को भी कितना मिलेगा, x/4। तो आई होप आपको ये वाला चीज समझ में आया होगा। उसके बाद अब हम लोग पहुंचते हैं अपने सेकंड केस में। सेकंड केस में तो जो भी प्रॉफिट है उसको किसके हिसाब से डिवाइड करते हैं, कैपिटल के रेशियो के हिसाब से। तो फर्स्ट फ्रेंड को कितना मिलेगा, फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट। तो फर्स्ट फ्रेंड को प्रॉफिट मिलेगा भाई, उसका रेशियो लिखिए आप। तो उसका रेशियो कितना है 4, और नीचे में लिखिए सम ऑफ द रेशियो विच इज 9 इनटू जो भी इस केस का प्रॉफिट है जो कि कितना है x/2। और जाहिर सा बात है यहां से हम 2 कैंसिल कर रहे होंगे, हम तो बोलेंगे कि मत कैंसिल करो, लेकिन खैर अभी कर दिए तो रहने देते हैं। 2x/9 फर्स्ट वाले फ्रेंड को मिलेगा 2x/9। सेकंड फ्रेंड का भी निकाल लेते हैं। सेकंड फ्रेंड प्रॉफिट, उसका रेशियो ऊपर सम ऑफ द रेशियो इनटू टोटल प्रॉफिट, और यहां पे आ जाएगा 5x/18। तो फर्स्ट वाले फ्रेंड का भी प्रॉफिट आ गया, सेकंड वाले फ्रेंड का भी प्रॉफिट आ गया। क्या इन दोनों का टोटल प्रॉफिट आया है, नहीं। टोटल प्रॉफिट अभी हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे यार, केस 1 से x/4 मिल रहा है फर्स्ट वाले को, सेकंड केस में फर्स्ट वाले फ्रेंड को कितना मिला 2x/9। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट फर्स्ट वाले का हो जाएगा।
उसी तरीके से इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट ऑफ सेकंड फ्रेंड हो जाएगा। तो अब वही चीज हम लोग कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को हटाते हैं। ओके, तो टोटल प्रॉफिट किसका? फर्स्ट फ्रेंड का। कितना हो जा रहा है यहां पे देखो, x/4 प्लस 2x/9 है ना, 2x/9। तो यहां पे हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो 9 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 36। 4 से जाएगा तो 9, 9x 4 8x, तो फाइनली यहां पे कितना आ गया बाबू? 17x/36। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व किया तो फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट कितना आया? 17x/36। इसी तरीके से किसका निकाल लेंगे? सेकंड फ्रेंड का। सेकंड फ्रेंड प्रॉफिट, अब वो कितना होगा? फर्स्ट केस का प्रॉफिट जो कि x/4 है, और सेकंड केस का प्रॉफिट जो कि 5x/18 है। अगेन इसका एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम आपका कितना आएगा? 36 आएगा। 4 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, 9x और 10x। फाइनली यहां कितना आ गया? 19x/36। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट और सेकंड फ्रेंड का प्रॉफिट दोनों हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग क्या करें? अब क्वेश्चन में जो वो 800 है, उस 800 का रोल आता है। यहां तक आपको समझ में आया? आपको कैपिटल गिवन था, उस कैपिटल का आप रेशियो निकाल लेते हो। आपको प्रॉफिट गिवन नहीं होता, उस प्रॉफिट को आप लेट कर लेते हो x, उसके बाद उसको दो केसेस में डिवाइड कर देते हो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में 50% इधर है और 50% सेकंड केस में। फर्स्ट वाले केस को आप इक्वली डिवाइड कर देते हो दोनों में, तो x/2 डिवाइडेड बाय 2 जो कि कितना आ जाता है? x/4 आ जाता है। और फिर जो सेकंड केस का प्रॉफिट है x/2, उसको कैपिटल के रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर देते हो और निकालते हो टोटल प्रॉफिट। कैसे? फर्स्ट केस का प्रॉफिट सेकंड केस का प्रॉफिट को ऐड करके। तो इस तरीके से हम लोग का 17x/36 फर्स्ट फ्रेंड का आता है और 19x/36 सेकंड फ्रेंड का आता है। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है कि सेकंड वाले फ्रेंड को कितना पैसा मिल रहा है एक्स्ट्रा, इसको जितना मिलेगा उससे इसको 800 ज्यादा मिलेगा। तो यार अब थोड़ा सा सोचो कि किसी के पास 800 ज्यादा है, अगर उन दोनों का प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? क्या चीज बोले, समझ में आया? फर्स्ट वाले फ्रेंड को लेट से कि 1000 रुपया मिला, सेकंड वाले को कितना मिलेगा? उससे 800 ज्यादा, यानी उसको 1800 मिल रहा होगा। ठीक है, यहां तक सही है कि फर्स्ट वाले फ्रेंड को अगर 1000 रुपया मिल रहा है तो सेकंड फ्रेंड को 800 ज्यादा, विच इज 1800। अगर हम लोग इन दोनों को माइनस करें तो कितना आएगा? 1800 माइनस 1000 कितना होगा? 800 आ रहा होगा। तो वही चीज हम बोल रहे कि अगर इन दोनों का गैप है 800 का, तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 800 आएगा। तो यहां पे हम लोग वही चीज करने वाले हैं। हम लोग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सेकेंड वाले जो फ्रेंड का प्रॉफिट है माइनस फर्स्ट वाले फ्रेंड का जो प्रॉफिट है करने से आंसर कितना आना चाहिए? 800। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे यार। तो यहां पे है 36, ऊपर में आ जाएगा 19x माइनस 17x इज इक्वल टू 800। अब यहां पे सॉल्व करो, 19 माइनस 17 कितना हो जाता है? 2x। तो ये हो जाएगा, जगह तो इसमें अच्छा खासा हम लोग का ले लिया 2x। अब x का वैल्यू अगर आप लोगों को निकालना है तो आप क्या करोगे? 2/36 को इक्वल्स टू के उधर कर दो। तो यहां पे देखो हम लोग कर रहे हैं, आई होप आप लोग को ये चीज दिख रहा हो। 36/2 कर दिए, इसको कैंसिल कर दे बाबू, तो ये हो गया आपका 400। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 6 6 4 24, 2 4 12 1, तो 14,400। तो टोटल प्रॉफिट इस केस में कितना है? 14,400। अगेन हम लोग को टोटल प्रॉफिट नहीं निकालना है, 14,400 ये टोटल प्रॉफिट आया है। दिख रहा है तो आप लोगों को ये 14,400 टोटल प्रॉफिट है। हम लोग को टोटल प्रॉफिट नहीं निकालना, हम लोग को फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट निकालना। तो कैसे करेंगे? वो x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे होंगे। तो हम लोग बोल रहे होंगे इसको सॉल्व करेंगे, जगह नहीं है हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। x का वैल्यू पुट करेंगे 14,400 बाय 36। 6 से कट करो बाबू, 6 6 6 2 12, यहां से 2 कैरी करेगा, 6 4 अगेन 6 1 6 6 4 विच इज 400। तो 17 इंटू 4 कितना होता है आपका? हो जाता है 68। तो 6,800 पहले वाले फ्रेंड को प्रॉफिट मिल रहा होगा और यही हम लोग का क्या है? आंसर है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है हम लोग के वीडियो का, ये क्लासेस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लो। आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आया होगा। बार बार इन दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना
और बोर्ड्स में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है। हम लोग वेरी शॉर्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।